परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, मनुष्य शरीर पंच तत्वों से बना है और जब भी इस शरीर में कोई कष्ट या बीमारी आती है तो हम डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, लेकिन जब इलाज से भी कोई समाधान न मिले तो हर इंसान भगवान की शरण में जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को ही ईश्वर माना जाता है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की जय श्री जी भी पहले इसी साधना पर आश्रित थी। वे देवी देवताओं की पूजा नवरात्रि व्रत किया करती थी। साथ ही इन्होंने जय गुरुदेव पंथ से दीक्षा भी ली थी। लेकिन जब जय श्री जी पर संकट आया तो इन्होंने देवी देवताओं से पुकार की और डॉक्टरों से भी उपचार कराया, पर कोई राहत नहीं मिली। जय श्री जी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और जहां भी जाती दवाइयां साथ ले जानी पड़ती थीं। इनके घर के सभी सदस्य बीमारियों से ग्रस्त थे। इनके घर का हर महीने का दवाइयों का खर्च लगभग 10,000 रुपए था। इस तरह के हालात से तंग आकर इन्होंने 2018 में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। इसके उपरांत इनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जय श्री जी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इनके परिवार वाले भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और दवाइयों का खर्च अब पूरी तरह खत्म हो गया है। अब सुनिए जय श्री जी की पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? जय श्री दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर ग्राम सुलगांव, तहसील पुनासा, जिला खंडवा के रहने वाले हैं हम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने 22 अप्रैल 2018 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ सर, हम बहुत भक्ति साधना करते थे। ये सारी देवी देवताओं की पूजा, नवरात्रि, हमारे इधर गणगौर मनाते हो, गणगौर त्योहार, तीज त्योहार, उसके बाद सारे व्रत करते थे और सारी देवी देवताओं की इन्हीं की पूजा करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी, इनकी ही भक्ति करते थे हम। जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे हम, उनसे नाम दीक्षा भी ले रखी थी और 7 साल तक हमने उनका नाम का जाप किया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करती थी और भी भक्ति साधनाएं आपने की। फिर आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े और आपने वहाँ 7 साल तक भक्ति की, लेकिन आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर हमारी दीदी सदगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई है, हमारी मौसी की लड़की है, उनको कैंसर थी। तो उन्होंने हमको ज्ञान समझाया कि बहन तू सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले। हम बहुत परेशान थे सर, हमको किडनी इन्फेक्शन था और वो बीमारी से हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। उसके बाद में सारी देवी देवता उनको जाके देख लिए, सब 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 कुछ करके देख लिया और आखिरी में हमको संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ही हमारी बीमारी से निजात मिली। हमको सनावद में सत्संग था, वहां पर हमने नाम दीक्षा ली सदगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए और इतने हुए कि क्या गिनाए। कि सबसे पहले तो हमारे पति जो गैस से हमेशा पीड़ित रहते थे, उनको गैस की दिक्कत थी। उसके बाद उनको टाइफाइड इतना ज़्यादा रहता था, मतलब हर 1 महीने छोड़ के जब भी उनका बुखार आता था तो डॉक्टर के पास जाने के बाद उनको टाइफाइड ही बताते थे। और फिर कि हमारी सासू जी है जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में नहीं थे, सिर्फ हम ही जुड़े थे, हमारे पति और मैं और मेरा लड़का। और उनको अटैक का झटका आया। तो अटैक का झटका आया तो सदगुरु रामपाल जी महाराज उनकी वाणी में बताते हैं कि सदगुरु शरण में आने से आई टले बला
और जो मस्तक पे सूली वो कांटे में टल जाए। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारी सांस की वो सूली कांटे में टाल दी और 2 नस चौक हुई बताई उनके डॉक्टर ने, पर उनको कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये कि थोड़ी उनको घबराहट की दिक्कत हुई और हमने डॉक्टर से जांच करवाई तो डॉक्टर ने उनको हटेक की शिकायत बताई। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है हटेक की, उसको कांटे में टाल दी संत सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और फिर ये कि हमारे घर में हमारी दादी सास है, उनको भी हटेक की दिक्कत है, पर उनकी गोली चल रही, पर आज तक उनको कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई जिससे हमको परेशानी हो। सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर सब, जब से हम मालिक की शरण में गए सदगुरु रामपाल जी महाराज के, जब से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जिससे हम परेशानी, नहीं तो हर महीने डॉक्टर के पास जाना और बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमारा 10,000 रुपये महीने का कोर्स आता था और जब भी जाते थे, जब रिपोर्ट मतलब उल्टी सीधी आती थी, कभी भी मतलब इतना इलाज करवाने के बाद फायदा नहीं होता था, उल्टे ही उल्टे होते जाते थे। ऊपर से डॉक्टर ने बता दिया था इनकी गारंटी नहीं ले सकते हम कि क्या भी हो। सर हमको तकलीफ थी किडनी की और उसमें शुरुआत हुई हमारी बुखार से। हमको बुखार मात्र 3 दिन बुखार रहा और गांव में सामने, हमारे घर के सामने डॉक्टर है, तो डॉक्टर से हमने दिखाया तो सूजन जब शुरू हुआ बुखार में तो उनने बोला कि बुखार की वजह से इनको सूजन मतलब बढ़ता जा रहा है। दिन पे दिन सूजन बढ़ता जा रहा था। 2 दिन हुए जब वो डॉक्टर ने बोला कि इनको आप बाहर के डॉक्टर को दिखा लो, तो बाहर सनावद में हमारे गांव से 10 किलोमीटर है, वहाँ पर हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हमारी जांच लिखी और जांच इंदौर आई, थायराइड की जांच लिखी और बोले इनको टाइफाइड है और उन्होंने हमको टाइफाइड की गोली दे दी और बोले कि थायराइड है और थायराइड की रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। और वो थायराइड की रिपोर्ट आई नहीं सर, और उन्होंने बिना थायराइड की रिपोर्ट देखे हुए हमें थायराइड की गोली दे दी। हम घर आ गए और शाम को हमने जब वो गोली शुरू की तो उस दिन से सर घंटे पे घंटे हमको सूजन बढ़ता ही चला गया और दूसरे दिन रात के 11 बजे तो हमको भर्ती करने की नौबत आ गई। तो हमको हमारे गाँव से थोड़ा दूर है बड़वाई में, वहाँ पर एक अस्पताल है दादा दरबार करके, वहाँ पर भर्ती किया। हमारे पति और हमारे देवर ले गए, रात में भर्ती किया। तो रात में जब हमको आईसीयू में रखा तो तकलीफ बढ़ती जा रही थी, कम नहीं हो रही थी और उन्होंने कोई ऐसा इलाज भी नहीं किया, मात्र बाटल लगा दी और उसके सिवाय कुछ देखने भी नहीं जाने दी किसी को। सुबह हमारे देवर आए और उन्होंने हमारी छुट्टी करवा ली, बोले हम हमारी भाभी की छुट्टी करवा के ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है हमको जिससे हमको राहत मिले। फिर हम 9 बजे इंदौर पहुँचे सर, 9 बजे इंदौर पहुँचे तो इंदौर में डॉक्टर बुलाए बाहर से और डॉक्टर ने हमारी जांचें लिखी, मतलब शुरुआत की तो 9 दिन हो गए सर। 9 दिन तक हमारी बीमारी का कोई पता नहीं हमको क्या है, इलाज चलता जा रहा है, पता कुछ नहीं, रिपोर्ट पे रिपोर्ट 25-25 हज़ार की एक जांच हुई हमारी, पर कोई पता नहीं। जब आखिरी एक जांच हुई उसमें डॉक्टर ने हमारी किडनी में से, दोनों किडनियों में से 2 टुकड़े निकाले और वो बॉम्बे पहुंचाए और फिर जब वो वापस आए उनको 15 दिन लगे, 15 दिन रिपोर्ट आने में लगे। 15 दिन तक हमारी गोली ऐसी ही चली और 15 दिन के बाद उन्होंने क्लियर किया और वो रिपोर्ट बायोप्सी है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। और वो जांच आई जब डॉक्टर ने क्लियर किया कि इनको दोनों किडनियों में इन्फेक्शन है। और उस टाइम तो हमको नहीं बताया कि कितना है और कैसे ठीक होगा और कितने दिन लगेंगे, पर जब हम महीने के महीने जाते थे तो कभी 15 दिन में भी जाने के नंबर आ जाता था, कभी मतलब ज़्यादा हो जाए तो 8 दिन में भी वापस चले जाते थे। और हमेशा मतलब इलाज करवाते भी डॉक्टर की भी बीमारी समझ में नहीं आ रही थी। और उसके बाद में वो डॉक्टर, हमने उस पर 6 महीने इलाज चलवाया सर, और उसके बाद में हमने उस डॉक्टर से इलाज छोड़ दिया। उसके बाद में हमारे गाँव में हमारे जेठ है, मौसे ससुर के लड़के, तो उन्होंने हमको दूसरा डॉक्टर बताया, उनको भी वही दिक्कत थी, तो उनने बताया कि जो डॉक्टर मैं बताता हूँ आपको वहाँ जाओ। तो वो डॉक्टर फिर हमको इंदौर में LIG चौराहे पे वो डॉक्टर हैं अनूप नगर में, और उनका नाम है नरेश पावा, उनके पास ले गए। उनके पास ले जाने के बाद में उनने हमारी सारी रिपोर्टों देखी तो उनने हमको बताया कि आप इतने दिन से गलत इलाज करवा रहे थे, आपको गलत डॉक्टर मिला और आप सही डॉक्टर के पास आए हो। उन्होंने वहाँ से इलाज शुरू किया, पर वहाँ से भी हमको कुछ नहीं फायदा हुआ, मतलब कभी 4 दिन के लिए फायदा हो जाए तो पूरे 1 महीने परेशान। और उसके बाद में इलाज चलते चलते और डॉक्टर ने आखिरी में क्लियर कर दिया
कि इनकी गोली मतलब हमेशा चलेगी, कभी बंद नहीं होगी, पूरे आजीवन गोली चलेगी और एक दिन भी बिना गोली से मत रहना। अगर कहीं जाओ आप परिवार में तो गोली साथ लेके जाना। और हमको आरओ का पानी पीने को बोला था, फिल्टर का। अगर सर हम कहीं का पानी पी भी लेते थे तो हमारी आंखों में अलग से झलक आता था वो पानी, ऐसी दिक्कत थी हमको। तो पानी और गोली हम हमेशा साथ लेके जाते थे। और उसके बाद में डॉक्टर ने बोल दिया कि इनको अगर ज़्यादा ऐसी दिक्कत बढ़ी तो डायलिसिस का नंबर भी आ सकता है। पर हम ज़्यादा परेशान हो गए और हम घर से, हमको हमारी दीदी ने बताया था कि सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लो, लेकिन हम घर से परेशान थे सर, घर वाले नहीं हमको जाने दे रहे थे। उसके बाद में जब हमारी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई, घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो गए हमारे से कि उन्होंने खुद बोल दिया कि तू अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। उसके बाद में हमने हमारी दीदी से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि हम कहाँ नाम ले सकते हैं। तो फिर उनने बताया कि सनावद में सत्संग है, आप आओ और आप नाम दीक्षा लो। और हम सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और सर 15 दिन के अंदर हमारी बीमारी ठीक हो गई। ये मेरी रिपोर्ट होने किडनी की, जो आप देख सकते हो कि मेरे को किडनी इन्फेक्शन बताया था और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आपको आजीवन गोली खानी पड़ेगी। लेकिन सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मेरी गोली दवाई सारी बंद हो गई। और ये रिपोर्ट 4 लाख की है, कम से कम 4 लाख रुपए मेरे को लगे हैं। और सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आज मैं सारी बीमारी से निजात पा ली हूँ और गोलियों सारी मेरी बंद हो गई मात्र 15 दिन के अंदर। और घर में मेरी सासू जी हैं, जो उनको जो दिक्कत थी, उनको जो हार्ट अटैक की शिकायत है, वो उनको बिल्कुल भी, अगर वो आधा किलो वजन भी उठाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया। लेकिन आप घर का सारा जो भी उनसे बनता है वो सारा काम कर लेते हैं और मालिक की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज ठीक है। और हमारे पति को भी जो दिक्कत थी उनको भी, वो भी उस दिन से आज तक उन्होंने भी गैस की कोई गोली नहीं ली, नहीं तो हमेशा वो गैस की गोली खाते रहते थे। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से उनको भी उस दिन से गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और हमने भी उस दिन से 15 दिन के अंदर जो हमारी गोली बंद हुई, उस दिन से हमने भी आज तक किडनी के इसमें कोई गोली नहीं खाई। और ना हम डॉक्टर के पास गए भी थे तो 5 महीने जब हो गए थे हमको सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से, तो एक रोज हम हमारे पापा के घर गए तो हमारे पापा माने नहीं और बोले कि तू इतनी सूख गई है बेटी, अगर तेरे को कुछ हो गया तो तू एक बार हमारी मन की शांति के लिए डॉक्टर को दिखा दे। तो हम हमारे पापा के कहने पे डॉक्टर के पास गए थे और हमने जो जांचें करवाई वो सारी नील आई। तो डॉक्टर का भी होश उड़ गए कि जिस गोली की 35 साल उम्र रहती है, इनको ऐसा क्या हुआ जो इनकी गोली इतने दिन में मात्र 1-1.5 साल हमारे पास इलाज चलती हुआ और इनकी गोली बंद हो गई। और ये बोल रहे हैं कि 5 महीने हो गए हमने कोई गोली नहीं ली, और हमने सच में नहीं कोई गोली ली। 5 महीने तक हम ऐसे रहे सदगुरु रामपाल जी महाराज हमारे भगवान के भरोसे कि जिन्होंने हमको जीवन दान दिए, हम आपसे कोई गोली नहीं खाएंगे। और उस दिन से हमारे पति ने हमको हर बार बोला कि आप गोली एक बार डॉक्टर के पास चल के तो देखो। हमने बोला कि नहीं जाएंगे, हमको हमारे भगवान पे पूरा भरोसा था, सदगुरु रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा है कि वो हमको कुछ नहीं होने देंगे। और इसी विश्वास के साथ हम गए थे और हमको कुछ भी नहीं हुआ हमको, और हमने गोली खाई भी नहीं। और डॉक्टर के पास गए, जांचें करवा ली, सारी नील रिपोर्ट आई। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? सर हम उनसे क्या कहना चाहेंगे, बोलते हैं कोई ज्ञान को समझ लेता है, कोई नहीं समझता। और ये तो अपनी अपनी सोच है, जिसको परमात्मा की दया हो गई, जिसपे संत रामपाल जी महाराज की दया हो गई, और वो तो उनका तो उद्देश्य ही यही है कि दुनिया में शांति लाना। और वो अपने बच्चों को, जो भी सदगुरु रामपाल जी महाराज के बच्चे हैं, क्योंकि वो धरती पे कबीर साहब के अवतार में आए हैं, तो वो तो यही सोचते हैं कि हमारे हर बच्चा सुखी हो। लेकिन बच्चे नहीं चाहते, जो चाहते हैं वो सुखी हो जाते हैं और जो सुन लेते हैं। ऐसे बहुत से सदगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो आज पुस्तक सेवा जोरों से कर रहे हैं, सारा ज्ञान समझा रहे हैं, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो समझ लेता है। और सभी से यही है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करेगा, वो चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, हार्ट जैसी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उससे आपको जरूर फायदा होगा। और चाहे आप मेडिकल के कितने भी चक्कर लगा लो, पर संत रामपाल जी महाराज जैसी जो रास्ता है और उनकी जो भक्ति है,
उससे ही निजात मिलेगी आपको। आप चाहे कितने भी अस्पतालों के चक्कर काट लो, अगर आपके कर्म में आपको जो लेख लिखा है भोगना है वो भोगना पड़ेगा। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर लोगे तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे और मन की शांति, और घर में बहुत सारे ऐसे लाभ है जो सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से मिलते हैं। जैसे हमको बीमारी से निजात मिली, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे वो भारत के हो या देश विदेश के कहीं के भी हो, उसमें जितने भी मरीज है वो अगर आज संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। और हम तो यहाँ तक का बोलते हैं कि जिसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका आज आखिरी दिन है और उस टाइम पे वो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कर ले तो उसको जीवन दान निश्चित मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जीवन देने और सुख शांति देने को ही आए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपने दुख दूर और सारे रोगों से छुटकारा पाइए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जो सभी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग चलते हैं, उस पे एक नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे कॉन्टेक्ट नंबर रहते हैं। आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन लगा के पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो बता देते हैं कि आपके आसपास नामदान सेंटर हो, या फिर अब तो हर जिले, हर तहसील, यहाँ तक कि अब तो संत सदगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई कि गांव-गांव में सत्संग होते और आप वहां जाके नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा की महिमा की बहुत सारा आप पर कर रहा है, ये भी इसमें लटके ना लियो या ख्यास राखियो, नहीं तो भगवान रुष्ट गणा हो जाएगा कि देख इतनी दूर आए और ये अमृत ज्ञान की तो खोजे तो नहीं पावे और तुम लटके ले जाओ, तो वो तो फिर एपिसोड गया ना, जितना आप झटके ले गए उसमें तो खो दिया सारा काम। तो परमात्मा पाने के लिए तो महापुरुषों ने अपने शरीर को सुखा दिया तपस्या कर करके, और हृदय में जिनका चोट लगी तो कैसे लगी, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट कलेजा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग। कहते हैं जब आपके लगन लगेगी मालिक की, कलेजे में कसक हो जाएगी, एक न्यारी कसक उठेगी। परमात्मा कहते हैं जब आपका या लगन लगेगी भगवान की, कहते हैं कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बा, और वैद न वेदन जान ही मेरा कर कलेजे बा। घर वाला ने सोचा कि तो बहुत बीमार सा हो गया, उदास सा रहता है, कोई भयंकर रोग हो गया इसके। वैद बुलाया, नाड़ी पकड़ के देखी, वैद ने बोला नाड़ी ठीक है, अस्वस्थ नहीं है ये, और फिर भी यू कैसे ऐसे खोया खोया क्यों रहता है। परमात्मा कहते हैं कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेदन जान ही मेरा करक ले जेवा। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। कोई घड़ी सदी थी
आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। कोई मुआ मृग जवा दियो न तार धरो न बाणा। वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा करके। शिष बण्या परीक्षा करके लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा। गुरु महल जना ने भेजता डोडी पे अलख जगाना। गुरु महल जना ने भेज तेरे जो डोडी पे अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर था ना खाया उदर भर के। ना खाया रे उदर भर के। ना खाया उदर भर के लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। लग चोट काल जा करके। लगे लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ। रही उठन आड़ी चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। रही उठन वाली चीज नहीं गया ओडे सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़या है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंबा घोर है तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के। तजा राज काल से डर के लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में चाल तेरे अज ठालिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचारण वास में ना देखा पीछा फिर के। ना देखा पीछा फिर के। ना देखा रे पीछा लागी का मार्ग। और है लग चोट काल जा करके लागी का। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा। तुम चुन चुन कागा
खाली और मेरे हाडा पर का मासा तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा मेरे दो नैना मत छेड़ नर मोहे राम मिलन की आशा मेरे दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा जिन करी तपस्या गोर थी वो हुए आसरे हर के वो हुए आसरे हर के वो हर के लागी का मार गे और है लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट काल जा करके लागी पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई पीपा दरिया में कूद गए रजिन कैसी करी डेठाई वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़की बाजी लाई कह मंगलानंद चेती और तुम सोच समझ मेरा भाई कह मंगलानंद चेतियो कुछ सोच समझ मेरा भाई बिन चेते यू झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो सुकर्म करके कुछ जाइयो रे सुकर्म करके लागी का मार्गे और है लग चोट काल जा करके पुण्यात्माओं परमात्मा के पाने के लिए इन महापुरुषों ने राज त्याग दिए और कैसी कठिन तपस्याएं की जैसे शेख फरीद जी परमात्मा की ट्राई के लिए घर त्याग दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए जैसा भी कोई गुरु मिला उसके आधार से साधना सिर धड़कीबाजी ला के शुरू कर दी गुरु जी तपस्वी था उसने तप की माध्यम बता दिया और शिष्य ने गुरु की बात पर अटल रहना पड़ता है लेकिन वो नकली गुरु थे लेकिन चेले असली थे उन चेलों ने गुरुजी के बताए हुए मार्ग से 12 वर्ष तक कहते कुएं में उल्टा लटक के ऊपर न पैर बांध के सर नीचे न करके 12 वर्ष तपस्या की और 12 वर्ष में 50 किलो अन्न खाया था 50 किलो 12 वर्ष में अपना आत्माओं एक आदमी का आहार पहले तो 1 किलो था डेली का एक समय का और उस समय 12 वर्ष को 312 को 365 से गुणा करो और उधर से इनके ग्राम बना लो 50 किलो के कितने बड़े कई ग्राम डेली का उसको हिस्से में आया है और जिस कारण से इसलिए अनाहार कम करता था कि मैं भक्ति में आलस ना बन जा जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया और अंत में अस्थि पंजर शेष रह गया कव्या ने सोचा यो कोई आदमी मर गया फांसी खा के और वो उसकी आंख निकालने के लिए आगे तब शेख फरीद ने सोचा भगवान मिला नहीं अंत शरीर का हो गया कौवे आंख खा लेंगे और भगवान कैसे देखूंगा और पूरा मुसलमान धर्म कहता भगवान तो बेचून है निराकार है या उल्टी आंट है कहते कहें कुछ और करें कुछ हम सभी ऐसे कह रहे थे पवित्र बाइबल में परमात्मा लिखा मनुष्य दृश्य है मनुष्य जैसा उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया पवित्र कुरान शरीफ में लिखा कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा और पवित्र वेद बताते परमात्मा मनुष्य दृश्य है निराकार है वो वहां से गति करके आता है सतलोक में ऊपर रहता है सतलोक के अंदर निवास करता है और फिर भी हम सारे रट्टा ला रहे हैं भगवान निराकार का और किसी भी सिख ईसाई से पूछ लीजिए उसे पूछिए कि भगवान कैसा है वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस परमात्मा निराकार है और पवित्र सदग्रंथ बताते हैं उसका शरीर है मनुष्य दृश्य है उसका नाम कबीर है अब यह आर्ट इसके थी पुण्यात्मा वाजिद के मुसलमान धर्म में जन्म था फिर भी फक्कड़ फकीरों की आड़ लेकर के साधना शुरू की
अब जब उसने ये देख लिया भगवान मिला नहीं, शरीर अंत होएगा, अब कोई विकल्प नहीं, कौवे वहां खा लेंगे, फिर मैं मर जाऊंगा तड़प के। तब उसने कहा कि हे कव्यो, धीरे धीरे बोला। अब बोला तो वो कौवे उड़ गए, उन्हें सोचा तो मर गया किता। ये कहा कि भाई मेरे शरीर पर कहीं मांस बचा हो, मांस खा लो, पर मेरी आंखें मत छेड़ना, आंखें मत खाना, मुझे भगवान के दर्शन की आशा है। न्यों कहकर फूट कर रो पड़ा। पुण्यात्मा, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला। अब भगवान के प्रति उसमें प्यार उमड़ गया कि भगवान मिला नहीं, शरीर रहेगा नहीं, आंखों से आंखें जाती रहेंगी, भगवान आ भी गया तो मैं देखूंगा कैसे। उसी समय परमात्मा ने क्या किया, उसका रस्सा पकड़ के बाहर खींच लिया। कबीर परमेश्वर वहां पहुंच गए, अल्लाहू अकबर, और उसको पकड़ के बाहर निकालने लगे रस्से से, जैसे बाल्टी बाहर निकालते हैं पानी की भरी हुई। शेख फरीद ने सोचा, क्योंकि पहले कोई शरारती रास्ते चलते बालक, गवाले पाली, भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर देते थे, उसके रस्से को पकड़कर ऐसे हिलाकर छोड़ देते थे। वो कभी कुएं के इधर लगता था जाके, कभी इधर, और अपने हाथ से सिर को करके बचाव कर लेता था, बच्चे भाग जाते थे। उसको मालूम था कि शरारती शरारत करके चले जाएंगे। अब उस दिन सोचा कि ये कोई अच्छा कमबख्त आया, इसने मैं बाहर निकाल लिया, ये भी उगड़ेगा। तो वो कहने लगा कि हे भाई, मुझे मत छेड़ो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, संतों को दुखी नहीं किया करते। परमात्मा ने धीरे धीरे वो कति बार निकाल लिया, ऊपर ने पैर नीचे ने लटक रहा, और भगवान ने कहा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। शेख फरीद कहता, मैं भगवान के पाने के लिए, भगवान के दीदार के लिए ये साधना तपस्या कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा कि मैं हूं वो परमात्मा, अल्लाहू अकबर। वो कहता है कि मजाक मत कर। शेख फरीद कहता, मजाक मत कर, तू भगवान नहीं हो सकता, भगवान तो निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले, महात्मा ये भगत, आप किस लिए ये प्रयत्न कर रहे हो। अब कह रहे थे आप कि मैं अल्लाह के दीदार के लिए, दर्शन के लिए साधना कर रहा हूं, उधर से तू कह रहा है कि भगवान निराकार है। तुम्हारी थ्योरी कुछ और प्रैक्टिकल कुछ। अरे भले आदमी जब वो निराकार है, फिर क्यों डले ढो रहा, वो देखेगा क्यों कर उसने, तू कैसे देखेगा। अब एक देसी भाषा में यह कहावत है हरियाणा में कि गाम का और ज्ञान का चमका ऐसा लग गया करे। अब किसी को गर्मी खेतों में काम करते समय कहा करते हैं, तुझे घाम मार गया, यानी गर्मी के कारण तू अस्वस्थ हो गया, उसको घाम मारना कहते हैं। कहते हैं उस एक चमका से में घाम मार जाता है। तो घाम का और ज्ञान का कहते चमका सा है, उसे बुद्धि सेट होनी थी, एकदम सुक्रिय सीधे हो गए सारे। अब वो सोचता है सचमुच, एक तरफ तो हम कह रहे भगवान निराकार, और फिर उसने देखने के लिए डले डो रहे हैं, कठिन तपस्याएं कर रहे हैं। तब उसने सोचा कि यो भगवान तो ना होगा, लेकिन भगवान का बाखबर अवश्य है। नो के नो पैर पकड़ दिए पीछे, लटके लटके, हे महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी, सचमुच हम परमात्मा है कैसा। और परमात्मा कहते मैं कहने लग रहा मेरा भगवान, मैं हूं परमात्मा। अब फिर बिना जिस चीज के अंतर्यामी थे, उसको बाहर निकाला। परमात्मा बोले, भाई दे ही गेला के दुश्मनी है तुम्हारी, इस शरीर को क्यों नष्ट कर रहा है, बहुत अनमोल है। फल आहार कर, प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु वाखै। इतना नहीं खाना चाहिए, दड़ी पक्का खा ले अंगड़ाई टूटे जा नींद आ जा, भक्ति हो नहीं। इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि आत्मी सिद्धि ना हो। अंजल संयम राखै, योग युगत सब सतगुरु भाखै। फिर उसको बताया, परमात्मा को पता था ये तीनों तो मानने को नहीं, मैं भगवान हूं। फिर उनको बताया कि देखो, परमात्मा के घर जाने के लिए आपको भक्ति युक्त होना पड़ेगा।
आप वहां से भक्ति युक्त थे, उस उतने ही चार्ज हो जाओगे तब वापस जा सकोगे जितना भक्ति धन तुम यहाँ लेकर आए थे। उसके लिए मैं विधि बताऊंगा, आप साधना कीजिए, आपका मोक्ष हो जाएगा। शेख फरीद ने वैसा ही किया, तब उसका कल्याण हुआ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अब दास ये बताना चाहता था आपको कि परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है, और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। जैसे आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा सतलोक ले गए थे और वहां जाकर देखा सचमुच कबीर इज गॉड, और यहाँ के लोग को देखकर वहां के लोग की तुलना में इधर तो झाखड़ में दिल नहीं करे, इतना गंदा स्थान है ये। तब धर्मदास जी ने कहा था, परमात्मा मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है मोहे, ना घालो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है, ना घालो महाराज काल की नगरी है, वह तो मत भेजो भगवान काल की नगरी है। अब वहाँ कहता के कहता भगवान मना मत भेजो वापस, वो तो बहुत गंदा लोक है। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा अगर न्यू लाने हो ना मैं सारा ले आऊँ एक कब्र में, आप जाओ, आपको मंत्र दे दिया या भक्ति करो, समय समय पर मैं तेरे साथ रहूंगा धर्मदास, चिंता मत करना। और इस भक्ति से ये ऐसा मंत्र दे दिया, एक श्वास उस श्वास के सिमरण से आपकी इतनी भक्ति हो जाएगी गिनती नहीं हो, इतना संग्रह होगा आपका भक्ति धन, और तुम शीघ्र ही भक्ति युक्त होकर के भक्ति की शक्ति से आप यहाँ आ सकोगे। नहीं तो परमात्मा का पाना तो बहुत आसान है। जैसे परमात्मा 120 वर्ष रह गए कबीर जी, और सब ने देखे दर्शन हुए, सब ने पा रहे थे, लेकिन गया कौन वहाँ पर। यहाँ से मन हटेगा ज्ञान से, और भक्ति से आपकी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज हो जाएगी। और उस भक्ति की शक्ति से जब आत्मा यहाँ से चलेगी, इतनी स्पीड हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, इतनी प्रबल शक्ति से यहाँ से चलेगी वो। और साथ में भगवान परमात्मा आपके साथ होंगे दास के रूप में। अब क्या बताते हैं, परमात्मा को, परमेश्वर को ना समझकर हम अन्य भगवानों की भक्ति, अन्य साधनाएं करके अपना जीवन नष्ट करते रहे, भक्तिहीन हो गए। अब क्या बताते हैं, जिनको भगवान मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी उनमें से एक वो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, जिनको भगवान मिलते हैं, जिनको भगवान मिले थे, उन्होंने क्या बताया है परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को। क्या बताते हैं कि ये मन एक काल का एजेंट है, इसको सत भक्ति के लिए प्रेरित करें ये मानने को तैयार नहीं है, और बाकी इसको कोई भी साधना बता दे जो परमात्मा पाने की ना हो, ये सिर धड़की बाजी लगा देता है। जैसे कोई एक सोमवार का व्रत रखता है और उसको कोई कह दे भाई शुक्रवार का और शुरू कर दे, बड़ा मोक्ष हो जाएगा, तो शुक्रवार का और शुरू कर देगा। फिर उसको कोई कहे कि जैसे वैष्णो देवी जाने से कल्याण हो जाता है, तो साला सर जाता था तो वैष्णो देवी पक्का जाओगा। फिर उसको कोई बता दे कि वहाँ एक जाटी है, उसका धागा बांध दे तो उसका कल्याण हो जाए, तो वहाँ भी पहुँच जाएगा।
और कोई ये बता दे कि ये साधनाएं गलत है, इनको त्याग दे, ये भक्ति करो जो वेदों और गीता में प्रमाणित है, मन कति आकड़ जाएगा, कति नहीं सुने और मानना नहीं, नो के ना नो किसने देखा है। तो परमात्मा क्या बताते हैं, ये मन, इस मन के साथ आत्मा को जोड़ दिया, हम काल के अधीन हो गए और इस काल ने हमारे ऊपर एक एजेंट छोड़ दिया, आत्मा के ऊपर मन, और ये सारे उल्टे काम करावे, सबकी यहाँ इच्छाएं रखता है ताकि ये आत्मा यहाँ फंसी रहे, इसने कोई और दिखाई ना दे। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो ये क्या बताते हैं, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी। संसारी दी गल्लां चिन्ने, ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्लां चिन्ने, नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बेरे नू, मैं तो दे दी। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल रहे निज डेरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जाते है रोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। अब इसमें क्या बताना चाहा कि आत्मा रो रही है भगवान से कि परमात्मा मेरा संयोग इस पत्थर के साथ कर दिया, इस मन बैरे के साथ। परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं और संसारी व्यक्ति कुछ भी बता दे उससे ने फाइनल मान लेगा। वैसे तो बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ भक्तों के साथ बीती हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी विशेष होती है। एक भक्त बहुत दुखी रहता था, रमेश जैन, उसका हमने इस पुस्तक में भी लिखवा रखा है, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। उसके परिवार में एक कहर टूटा हुआ था। उसके 2 पुत्र जुड़वा थे, दोनों बीमार रहते थे, एक हॉस्पिटल में तो एक घर पे। वो आता था दूसरा हॉस्पिटल में। उसकी पत्नी को दमे की बीमारी थी, एक लड़की को दौरे पड़ते थे। उसको पता लगा, किसी भक्त ने बताया कि आप दीक्षा ले लो, स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने, परमात्मा ने दया करी, उन्होंने उपदेश ले लिया पूरे परिवार ने और सब ठीक हो गया।
4-5 महीने बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। गुग्गा की वो नौमी पूजा करें। उधर से उसकी कोई पड़ोसन, उसकी सहेली आ गई। उसने कहा, उसकी लड़की का नाम था, उस रमेश जैन की पत्नी का नाम है कमलेश। वह बोली, है कमलेश, तने गुग्गा की पूजा ना करी आज? ने बोली, ना बेबे, हमने गुरु बना लिया और गुरु जी ने मना कर रखी है, हम पूजा ना करें। वह कहने लगी है, ने कहे जा करें गुरुआ की सारी ना मान्या करें, हम भी ले रहे हरा दास स्वामी तो नाम है, हम तो सारे काम करा करें। और उसने बता दिया कि एक ना ऐसे ऐसे उसने ये पूजा ना करी थी देवताओं की, उसका एक का बेटा था वो मर गया, अब रोवर टक्कर मार के। अब आखिर में डरा के छोड़ी और उसने वो जंतर मंत्र कर दिया गुग्गा वाला। वह पूज दिया गुग्गा पूज दिया। तो अगले दिन वो बच्चे दोनों हॉस्पिटल में छोरी के दौरे पड़े, उसने सांस नहीं आवा, दमा हो गया। नो एजिटी स्थिति होगी। अब वह डरती बताओ कोई ना, मैंने गलती की कर दी कि भगत छो गुस्सा होगा, वो इतना नाश कर दिया, सारी बड़ी बनाई कहानी का। वो पूछा क्या बात होगी, पता ना, हम तो उसे फेर हो गए। वो भक्त आया उस भगत के पास जिसने संपर्क जोड़ा था दास से, भगवान से, जिसका परमात्मा का नाम दिया था दास ने उसको। उस भक्त ने के पास गया, वो उसके पड़ोस में रहता था। उसने कहा, भाई महाराज फिर उसा हाल हो गया। वो रमेश बोला, भगत बोला, भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने हमारे से संपर्क किया कि बताऊंगा तुझे। उसने हमसे बात की, मिला, मैंने बताया भाई उसने कोई गलती करी होगी अवश्य। वो गया उनके घर पे, वह कोई नियम भंग किया है उसने। परमात्मा कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा की मर्यादा वचन को ऐसा समझ लेना पुण्यात्मा, जैसे लक्ष्मण रेखा थी, सीता ने जरा सी लागी न सोची थी कि बिगड़ा है साधु खड़ा है, ला दे आऊं आटा, ईब दे देती हूँ, अभी आ जाते हूँ, आ जाव है वह रेखा पार करें पाछे। तो पुण्यात्माओं, वो कोई पागल नहीं थे जो कह के गए थे सीता इस बार मत जाइए। और हम ऐसे ही ये लक्ष्मण रेखा समझ लेना, जो मर्यादा आपको दास बताता है, इसको जरा सा भी आपने भंग कर दिया तो काल तुरंत बुद्धि पकड़ लेगा आपकी। अब उस भक्त और रमेश को साथ लेकर के घर चला गया, उसके घर पे चल देखते हैं क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। अब वो कुदरती घूमता घूमता पिछली साइड में एक बरंडा था उनका, एक बरंडा सामने था, एक बैक साइड में, और उसके साथ में एक बाथरूम सा था। वो बाथरूम के लिए चला गया। वहां देखा पछले बरंडे में एक जैसे ढक्कन होया करे इसका मटके का, उसके ऊपर वो कापण बोला है, वो ढक्कन पे कुछ जंतर मंत्र करा के धूप दाप गूगल गागल कुछ दाने डाल रखे हुए लटोटर सा जैसे करा करते हैं। उसने आके पूछा कि भाई यूं क्या कर रखा तुम्हारे घर में? परमेश ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये क्या कर रखा है? ने बोली गुग्गा पूजी थी, मैंने गुग्गा की धोख मारी थी। वो भक्त बोला, ये गुग्गा फिर आ गया तुम्हारे, ये मुश्किल तो काट दिया था, ये फिर बुला लिया गुग्गा। तो बड़ा गुस्सा है उसका पति, तने तो बात बिगाड़ दी, अब क्या होगा? उससे पूछा बे तने ऐसा क्यों किया? वह बोली एक पड़ोसन आ गई, मत नाटी बतेरी, फिर मैं डर गई। ने बोली उसका एक का पुत्र था और वो मर गया, उसने ये पूजा ना करी थी, और इसलिए डरती ने मैंने सोचा ले चल गुग्गा की बीमार न तो। परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब समाधान क्या हो? मेरे से फिर संपर्क साधा कि माँ भी दोबारा नाम ले, आगे गलती नहीं करे तो नाम दूंगा ना कति नहीं दूं। तो उनको फिर पक्का करना था, मालिक ने ये झटका दे के दोबारा उपदेश ले लिया उन सब परिवार ने। ये सन 1995 की बात है। आज 16 वर्ष हो गए उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आते हैं, पाठ करवाते हैं और सत्संग सुनते हैं, सब बच्चे स्वस्थ हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती
प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती और यही जिज्ञासा उसे हर दिशा में खोजने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह किसी वस्तु की हो या किसी अनुभूति की हो, वह इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी जिज्ञासा के चलते आज का हर व्यक्ति उस परमात्मा की तलाश में है जो उसे शाश्वत सुख और शांति प्रदान कर सके। इसी विषय से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर निवासी कृष्ण कुमार जी की, जिन्होंने पारंपरिक पूजा साधना की और साथ ही राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। परंतु उसी दौरान इनके जीवन में चुनौतियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से जूझते हुए कृष्ण जी अत्यधिक चिंतित चल ही रहे थे। एक दिन इनकी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई, जिसने इन्हें बताया कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं जो इनके जीवन में समस्याओं का कारण है। यह जानकर कृष्ण जी आश्चर्यचकित रह गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्रों में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना का गहन अध्ययन किया और नाम दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब आइए सुनते हैं कृष्ण कुमार जी के मुख से इनका साक्षात्कार, कैसे इनकी जिंदगी में हुए पूर्ण संत की शक्ति से चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घरवाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली हो गई, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल दिखाई देने लग गया। उसके दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, CT स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से, BP से मैं बहुत परेशान था। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, BP की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर बरवाला में आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया और अपनी भगतमती के साथ मैं बरवाला चला गया। दौलतपुर रोड पे जाके वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे
और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को रात को देर रात तक घर वापस आ गया। सर, आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जाते थे। वहां पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होएगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सच साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था। मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। मैं 4 साल पहले 31 जुलाई 2014 को मैं अपने सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया। तो परमात्मा की दया से मुझे पेंशन भी 43,000 करीब मिलती है। तो मेरे पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन इस मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।